सबसे अच्छा हो कि हम सभी वीडियो ऑन कर लें। मैं जस्ट 1 मिनट ऐसे वेट कर रही हूँ। वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कविता दी, उमा दी, जयश्री दी, सभी सारे कुछ हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं और कुछ हम नए दोस्त बनने जा रहे हैं। सो कैन वी क्लैप फॉर आवर ऑल टीचर्स एंड वी ऑल, हम अपने लिए भी बिग क्लैप करेंगे। सो आज हम हर्ब्स की बात करते हैं, है ना। तो जैसे ही हर्ब्स बोलते हैं या हर्बल टी बोल लीजिए, तो प्लांट्स के मोस्ट ऑफ द पार्ट दे आर यूजेबल, मे बी लीफ हो, रूट हो, बट आज हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। ठीक है। सो फ्लावर का इनटेक कैसे करें, जैसे कल्पना दी ने बोला कि ये पूरा वीक ही हमारा हेल्थ सीरीज है, तो हम अपने शरीर को फ्लावर के साथ कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक चलेगा ये। सबके पास कॉपी पेन है। मैं पर्टिकुलर किसी फ्लावर पे आऊं उससे पहले निधि दी, कल्पना दी, रिक्वेस्ट है किसी को मतलब ऐड करते जाएंगे, किसी का वो आ रहा है। सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि ये क्यों फायदा देता है या क्या चीज इसमें खास है जो हमारे को डिजीज से फ्री रखता है। ठीक है। सो फ्लावर्स आर जनरली कलरफुल, है ना। व्हाइट भी होते हैं, व्हाइट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। तो देखेंगे जनरली फ्लावर्स क्या होते हैं, रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज, सबका आप मिक्सचर्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कलर्स क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, है ना। वन बाय वन आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बोलूंगी। जैसे कि ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का फ्लावर हुआ, क्रिसेंथेमम हो सकता है, कैलुंडला हो सकता है, कोई भी फ्लावर। तो जैसे ही आप उसके पेटल्स का टी बनाएंगे, वो सारा निधि दी हम लोग आज पत्ता खोलने वाले हैं, ये सभी कल्पना दी सारे मिलके। तो उस पिगमेंटेशन से क्या होता है, सबसे पहले यदि ऑरेंज है तो वो ब्लड वेसल्स, हमारे बॉडी के अंदर जितना ब्लड वेसल्स है ना, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, उनके वेसल्स को वो नैरो नहीं होने देता है। सो इससे क्या फायदा होगा, जब ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो हमको हार्ट डिजीज नहीं रहेगी। ये क्लियर हुआ सबसे पहले कलर्स का। बस मैं एक एक टिप्स दे रही हूँ, ऐसे लिखाती गई तो पूरा हमारा सेशन चला जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में हम थोड़ा सा कुछ कुछ क्या लेके जा रहे हैं, फिर वो आपका तो प्लस नॉलेज होगा ही होगा। देन हम येलो की बात करते हैं, है ना। ऑरेंज में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन या कैरोटिनॉइड आप बोल सकते हो। जब हम येलो की बात करते हैं तो जेंथोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। सो जेंथोफिल पिगमेंट्स का क्या फायदा है, आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। हम सभी यहाँ पे कल्पना दी, निधि दी, मैं सभी वेलनेस टीचर हैं, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सन स्क्रीन लोशन नहीं लगाइए, सन स्क्रीन खाइए। क्या क्या खाइए, तो ये कलरफुल येलो कलर्स के आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अब आज के सेशन हम इंक्लूड कर देंगे, इवन फ्लावर भी। तो वो नेचुरल ये है जो आपको सन बर्न होने से बचाएगा। अल्ट्रा वायलेट रे, सन के कुछ इतने हार्मफुल रेज है, शायद आप लोगों को पता हो, वो स्किन कैंसर करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों का यूज करते हैं तो हम स्किन कैंसर से बचे रहते हैं। तो ये सब आप लोग को लॉजिकली पता होना चाहिए, है ना, कि कोई डिजीज हमको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। देन हम हमारा जो पर्पल कलर है ना। अब फ्लावर्स पर्पल कलर के भी रहते हैं, पोर्टुलाका वगैरह देखो कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, पर्पल कलर, है ना। उनमें क्या पाया जाता है, उनमें फ्लेवेनॉइड पाया जाता है। फ्लेवेनॉइड का सबसे बड़ा काम, एंटीऑक्सीडेंट तो ये है ही, बट ये आपके मेमोरी को इनहांस करता है, आपके ब्रेन सेल्स को यंग बनाए रखता है। एजिंग के थ्रू हम जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारे ब्रेन सेल्स डल पड़ते जाते हैं। और यही कारण है कि जैसे हमारी एजिंग होती है तो हमको क्या लगता है, कुछ चीज हम भूल रहे हैं, कुछ चीज कहीं रख दिया, याद नहीं आया। तो आप फ्लावर टी लेते रहेंगे, कलरफुल फ्लावर टी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये ठीक है, ये चलेगा ना। इसी तरह से ब्लू कलर भी है, आज निधि तो बहुत अच्छे से ब्लू कलर आप लोग को बताएंगे कैसे होता है। उसमें एंथोसायनिन पाए जाते हैं एंड वो एंटी कैंसर है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यस और नो। ये तो मैंने पिगमेंट्स की बात की। ग्रीन, ग्रीन भी बहुत अच्छा है, जनरली वो लीव्स में पाए जाते हैं। सम फ्लावर्स में भी लाइट ग्रीन,
वो हमारा क्या होता है, लीवर को क्लींजिंग करता है। ये पूरा अच्छे से आप, ग्रीन पिगमेंट जो है हमारा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। इसके बाद इसमें क्या पाया जाता है, जनरली फ्लावर्स सब में विटामिन सी पाए जाएंगे। और विटामिन सी क्या है, आपके इम्यून को बढ़ाता है, आपके हार्ट को भी स्ट्रेंथनफुल रखता है। उसके बाद विटामिन के, ए, सी, ये सब जनरली फ्लावर्स में पाए जाते हैं। इन सब से क्या फायदा है, आपके बोन को स्ट्रेंथन मिलेगा। यहाँ पे मोस्टली मैं देख रही हूँ जिनका जिनका स्क्रीन खुला हुआ है, मोस्टली फीमेल फ्रेंड्स है। वी ऑल नो आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, और हम चलते चलते गिर जाते हैं, है ना, और फ्रैक्चर तक पहुंच जाता है। तो यदि आप फ्लावर टी लेते रहेंगे तो इन सब से हम बच सकते हैं। उसके बाद इसमें पाया जाता है विटामिन ए एंड के। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपके बॉडी में बहुत अच्छे से करता है। आपका विटामिन के जो है वो हेयर लॉस नहीं होने देगा, हेयर फॉल नहीं होने देगा, और बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन में आपको हार्ट तक जाने में, ब्लड के फ्लो में, इन सब में मदद करता है। तो इस तरह से अभी हमने 5 मिनट्स ही मुझे लगे होंगे या 10 मिनट्स, हमने जाना कि क्या कुछ हेलो। ऐसा पाया जाता है फ्लावर में जो हमें डिजीज से फ्री रखता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब इतना कुछ समझ लिया तब तो बहुत जल्दी भागने वाले हैं, देखना। सो सम फ्लावर मैं लेके आई हूँ, कुछ फ्लावर निधि दी भी लेके आई हैं। पहला फ्लावर जिसकी मैं बात करती हूँ, दैट इज वेरी कॉमन, दैट इज कॉल्ड सदाबहार, विंका रोजिया। आप सभी परिचित है, जिन थम्स अप कर लेंगे जो जो जानते हैं सदाबहार को। वेरी गुड। सो अभी तक तो ये हम देखते थे कहीं जंगलों में, कहीं रास्ते पे चलते हुए, पता नहीं हम अपने घर में लगा पाते थे या नहीं। बट आज के सेशन से आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सदाबहार को बहुत नेचुरल वे में आप अपने घर में लगाएं, है ना, बिना केमिकल्स के। नेचुरल बोले तो वो पूरा नेचुरल होना चाहिए। उसके फायदे क्या क्या है विंका रोजिया के, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है। ये सब जैसे ही कैंसर बोला तो आप समझो कैसे एंटी कैंसर है। विंका रोजिया में 2 कंपाउंड्स स्पेशली मैं मेंशन कर रही हूँ कैंसर के लिए। पहला है एंटी मेटास्टेटिक कंपाउंड, एंड सेकंड है एंटी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी। ये 2 पाए जाते हैं। इन दोनों का क्या काम है, कैंसर मीन्स क्या, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, वो लगातार सेल ग्रोथ करके एक ट्यूमर जैसा फॉर्म कर लेता है। एम आई राइट, यस और नो, थम्स अप करेंगे। तो जब आप सदाबहार का टी लेना शुरू करते हैं तो वो ट्यूमर्स क्या होता है ना, धीरे धीरे छोटा श्रिंक करने लगता है। और मेटासिस्टिक स्टेज मतलब कि वो फर्दर उसका ग्रोथ नहीं होता है कि एक जगह कैंसर हुआ फिर आप सुनते होगे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाने लगा, है ना, उसको वहीं पे चेक कर देता है। तो क्यों हम कैंसर की हालत आने दें, क्यों ना हम अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके सदाबहार, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, पता नहीं कितना दिख रहा है, तो हम इसका टी लेंगे। और ये पूरी तरह से सेफ है। 3-4 फ्लावर्स को कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे, या चलो उसी को ले लेते हैं। फ्लावर्स में आप सभी मैं पार्ट शेयर करूंगी, उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन स्टाइल, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है, किसी किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है। तो हम कल्पना दी, निधि दी आपस में क्या करते हैं, जब भी मिलते हैं ना, एक आदमी पानी बॉयल करता है, फ्लावर उसमें डिप करते हैं, और दूसरे फ्रेंड फिर क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करके पहले हम बर्तन में रख लेते हैं, फिर जो फ्लावर्स के पेटल्स हैं उनको निकाल के, कलरफुल पिगमेंट्स को निकाल के, और बॉइल्ड वाटर में डाल के उसको ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। फिर वो सारे पिगमेंट्स जो भी उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो पानी में चला जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो तो हम उसको सिप बाय सिप लेते हैं। आप उसको इनहांस कर सकते हो टेस्ट के लिए, क्या क्या, अदरक डाल सकते हैं। मैं वही चीज बोलूंगी जो आपके इम्यून को स्ट्रांग करें। सो अदरक लिख सकते हैं, देन और क्या लिख सकते हो, नींबू लिख सकते हैं, शहद। शहद में जब भी हम शहद मिलाएंगे ना तो आप टेम्परेचर देखना, यदि टेम्परेचर ज्यादा रहा तब आप शहद मिला दोगे तो वो
पॉइजन बन जाएगा। इसीलिए हल्का सा जस्ट गुनगुना पानी होता है तभी हम शहद मिलाएंगे। काली मिर्च मिला सकते हैं, ये सब जो मैं बोल रही हूँ एडिशन में, या दालचीनी मिला सकते हैं। ये सब क्या है, इट विल जस्ट लाइक अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या है, कुछ भी उत्प्रेरक, कुछ भी चीज आपने थोड़ा सा डाला और उसके एक्टिविटी को वो इनहांस कर देता है। और हम सभी को मालूम है कैसे एंटी इंफ्लामेटरी और डाइजेशन के लिए अदरक अच्छा है। तो अभी जो विटामिन सी को हमने देखा कितने अच्छे से हमारा इम्यून और हार्ट को स्ट्रेंथ रखता है, तो नींबू डाले। तो ये सब हम थोड़ा सा अपना स्किल उसको यूज करते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? तो बनाना भी कैसे है, क्या चीज ऐड करना है, पर डे आप 2 बार ले लेते हो, इट इज एनफ। यदि बड़े फ्लावर हैं तो एक काफी है, छोटे फ्लावर है तो 2 3 4 इतना ही लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। बोलते ना अति सर्व वर्जते, एक्सेस में हमको कुछ भी नहीं लेना है। सो मैं फटाफट डिजीज का नाम पढ़ रही हूँ कि जब भी आप सदाबहार का लेंगे तो किन किन रोगों पे वो काम करेगा। आर यू रेडी? लिखने के लिए तैयार है? और एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, कल ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेके आइए, उनको भी, वो भी इनलाइटेंड हो, वो भी नॉलेज में रहे हैं। सो क्या है, ये एंटी डायबिटिक है। वी ऑल नो डायबिटीज के पेशेंट को बोलते हैं ना 2-3 पत्ते चुई कर लो सदाबहार के, सदाबहार के फ्लावर के आप टी पी लो, तो ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। इम्यून बूस्टर है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। नर्वस सिस्टम पे ये बहुत अच्छा है। नर्वस सिस्टम जैसे ही बोले तो जो घबराहट अचानक होती है, नींद नहीं आना, जो भी हमारे नर्व से रिलेटेड डिजीज है, उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। देन ये बीपी कंट्रोल करता है, आपका ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो तो बहुत सारे फ्लावर्स से देखेंगे, देखेंगे निधि दी भी आपको बताएंगे बहुत सारे डिजीज से। तो ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा मैं डिजीज बताते जा रही हूँ, बट आप एक रफली, कुछ भी याद नहीं आता है तो आप बस इतना ही समझो कि कोई भी फ्लावर का आप टी पियो वो आपको हेल्दी रखता है। ये क्लियर हुआ, यस और नो? इसके बाद ये क्या करेगा, कैंसर से बचाएगा, वो तो मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। वो 2 कंपाउंड्स की वजह से ट्यूमर को रिड्यूस करेगा और मेटासिस्टिक स्टेज में, ओके ओके, सो वी विल कवर इन इंग्लिश आल्सो, बोथ हिंदी और इंग्लिश। सो नाउ वी लर्न that most of the disease we protect from by taking flower tea. Okay, so there are lots of pigments and they work on some disease I already explained. Now I am speaking about Sadabahar, that is Vinca rosea. So it has lots of pigments. It is anti-cancer. It has anti-cancer property. It reduces the blood pressure and any kind of infection in our body, maybe microbial, maybe bacterial, it will work on it and we get healthy. So it works on your skin infection also. Then it is very good for your eyesight. When you will take the tea of Sadabahar, eyesight will be improved. Then any lungs related problem or cold and cough, it will work properly. So you can give to your children also, but it will be in limit amount, hardly 1 or 2 flowers. Yadi suppose children are very less age, then you can give only 2 or 3 flowers each day. Neuro problem, suppose कोई बहुत stress में है, some people are very intense, so what will do Sadabahar flowers? It will just relax you, cool you, calm you, and memory power will be increase. Yes or no? Why it will increase? Because it has flavonoid, my dear friend. I already told you. So next come to the Guldaudi. It is very common, especially in winter. That is called chrysanthemum. Chrysanthemum indicum is its botanical name and its origin place is China. So earlier what people did do, मोस्टली यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज, वो इसका टी बना के लेते हैं, क्रिसंथमम का, गुलदाउदी का। एक्सेस फ्लावर है तो यू जस्ट ड्राई इट इन द शैडो, एनी फ्लावर, और इफ फ्रेश इट इज फाइन।
if you are growing in your garden, then what will happen? The insects of malaria will not reach to your garden. So what it works, on which disease it works, जो भी मुंह में छाले होते हैं ना, उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है. You can say it is heart tonic. So just write down chrysanthemum and heart tonic. So everything related with heart disease, it will work on it. Then it also works on piles. You already know there are fissure and piles in anus region. There is extra growth of muscles. Those who are suffering from the piles or fissure, it will work on it. Then another kidney stone, if kidney stone is there. So chrysanthemum flower, when you take chrysanthemum flower as a tea, what will happen? Urine will be more. So what will happen? The toxins of your body release through those urine. If there is any inflammation, it will get, you can say, any inflammation or water retention, whatever in your body is there, you will become overcome from this. Got it? Yes or no? If excess calcium is there, sometimes in our body there will be excess calcium. So what will happen? It will load on kidney and kidney will not function properly. So excess calcium को ये reduce करता है ना? कौन? Chrysanthemum. So you can use chrysanthemum flower. Then it will work on sperm formation. This means those who are suffering from infertility, it will work on it. Those who are suffering from PCOD. So here we are seeing that the sexual diseases on sexual parts, it will work properly. If there is an anosmia problem, if there is high BP, high cholesterol, just use chrysanthemum tea. Yes or no? So you are seeing flower name is changing, but most of the disease is covered by these flowers. Yes or no? So just I am ending with the corn silk tea. What is corn silk? हम सभी जानते हैं there is a maize ना, और hair like a structure in it, that is called corn silk. So इसको भी क्या करना है, बहुत एक्सेस अमाउंट में है, मैं आपको शो करूंगी. एक्सेस अमाउंट में आप यदि खरीद के लाते हैं मेज, तो उसके कॉर्न सिल्क को आप शैडो में ड्राई करके रख लीजिए. यू कैन प्रिजर्व इट. सो ज्यादा नहीं लेना है, 10 ग्राम इज सफिशियंट फॉर अ डे. इसका 2 बार मॉर्निंग एंड इवनिंग, इट विल बी बेटर यदि एम्प्टी स्टमक में आप मॉर्निंग में लें. तो इसका हम टी बना के लेंगे. So it is the corn silk is also the part of flower, you can see. Got it? So इसके में क्या क्या फायदा होगा, जो यहाँ तो मेल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. जो those who are suffering from prostate problem, got it? प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, कभी कभी कैंसर्स भी हो जाते हैं मेल को. तो इसमें यदि हम सिल्क का लेते हैं, कॉर्न सिल्क का टी लेते हैं, तो बहुत फायदा होगा. मलेरिया में फायदा होगा. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्या यूरिन पास करते समय जो जलन होता है, जो भी यूटीआई इन्फेक्शन यू कैन से, सो उसमें कॉर्न सिल्क बहुत मदद करता है. अभी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है. सो हार्ट डिजीज में भी ये बहुत अच्छा फंक्शन करता है. देन रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है. और अभी जस्ट इसका इन्वेंशन हुआ है कि ये ब्लड शुगर पे भी काम करता है. सो क्यों, कैसे काम करता है? ये इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है. तो क्या होता है, आपके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन का बहाव होता है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है. यस और नो? सो ये सब मोस्टली हम जो भी टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल टी से कैसे अंतर है. नॉर्मल टी में कैफीन पाए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो हमारे हेल्थ के लिए घाटे का सौदा है. और ये सब जो है वो कैफीन फ्री है, जितने भी फ्लावर्स हम लोग मेंशन कर रहे हैं. फिर जो बेड वेटिंग, कोई ओल्ड एज में भी होने से, या बच्चे भी रात में बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनको भी हम सिल्क टी देंगे. इट विल कंट्रोल. देन जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होता है. ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने से क्या होगा,
हार्ट में ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा, तो आपको स्ट्रोक नहीं आएगा, इस तरह से फायदे में है। फिर गठिया आपका है, आर्थराइटिस, यदि माइग्रेन पेन है, सपोज है ना, हाफ हेड जो पेन करता है या नॉर्मल आपका जो पेन करता है हेड में, उसमें भी ये अच्छे से हो जाता है। सो इसके अंदर इसी तरह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड लॉट्स ऑफ विटामिन ए, के, ई, जो सब हमने मेंशन किया वो सब पाए जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर मैं निधि दी को हैंड ओवर करूंगी। सो ये थोड़ा सा जब भी हम फ्लावर का लेना, तो पॉलन ग्रेन जो सेंसिटिव है जो फ्रेंड, वो फ्लावर को पहले डिप करेंगे हॉट वाटर में, फिर आप देंगे। तो जैसे ही आप डिप करते हो तो क्या हो जाता है, वो उसका पॉलन जो है डीनेचर्ड हो जाता है। वैसे कर सकते हैं, या फिर बड़े फ्लावर हैं तो उनका पॉलन वाला पार्ट ही हटा दो, जैसे अभी जस्ट मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्लावर पार्ट्स है, तो इसमें जो भी आपको पिंक ऐसे दिख रहा है ना, उस पेटल्स को निकाल के वॉश करके आप डाल सकते हो। बीच में जो है आपका वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको लेने की जरूरत नहीं है। साइड में जो लंबे लंबे ट्यूब लाइक एंथर्स हैं, इसके ऊपर ये रेड कलर के एंथर है और लंबे को फिलामेंट बोलते हैं। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स है। जनरली किसी किसी को पॉलन एलर्जी होता है, तो मैं बोलती हूँ ये पार्ट आप रिमूव कर दो। पर्पल वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है या पिंक वाला पार्ट, इट इज वेरी सेफ, तो वो हम ले सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने फ्लावर शेयर किया आपसे। जस्ट मैं थोड़ा बहुत शेयर करती हूँ किस तरह से मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, बट आप समझ के ही लेना। ऐसा नहीं कि नीलिमा दी, कल्पना दी, निधि दी ने बोला तो कोई भी फ्लावर प्लग कर लिए और कहीं से प्लग कर लिए, इसको हमेशा अवॉइड करना है। आप अपने ही गार्डन का लो जिसमें आप केमिकल्स नहीं डालते हो, वैसा ही फ्लावर हम यूज करेंगे, और देसी फ्लावर। तो दैट इज कॉल्ड क्रिसेंथेमम, इट इज आल्सो वैरायटी ऑफ क्रिसेंथेमम। तो गर्म पानी में क्रिसेंथेमम को पहले वॉश कर लिया, फिर हमने उसको हॉट करके इसमें डाल दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, और 10 मिनट ऐसे जब ल्यूक वार्म हुआ, तो आप ऐसे भी ड्रिंक कर सकते हो या इनहांस कर सकते हो दालचीनी वगैरह ऐड करके, है ना। ये आपका कॉर्न सिल्क है, उसको अच्छे से क्लीन किया, गर्म पानी में बॉईल किया, थोड़ी देर रखा, सो दैट कि पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू वाटर में आ जाए। और आपको वाटर लेना है, सिल्क को नहीं लेना है, सिल्क को छोड़ देना है। ये यही कॉर्न सिल्क है, ये वाला, वी ऑल नो अबाउट इट, गॉट इट। मैं चलती हूँ। हाँ, दैट इज कॉल्ड सदाबहार, विंका रोजिया। तो ये फ्लावर तो बहुत ही हमारे लिए फायदा है, डायबिटीज में हम जान रहे थे, बट आज से इसको एंटी कैंसर जैसा भी समझिए, है ना। सो कैंसर को क्यों होने दें, पहले से ही क्यों नहीं हम अपना इस तरह से अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। मॉर्निंग में बेड टी की जगह हम ये फ्लावर टी यूज करें, है ना। ये आपने देखा कि किस तरह से क्रिसेंथेमम या मैरीगोल्ड का बना सकते हो, कॉर्न सिल्क का बना सकते हैं, या सदाबहार का, that is also chrysanthemum. So I think it is more than enough, and it is crystal clear to everyone why we should take the flower tea and how it will work on our disease. Is it clear to everyone? So निधि दी को देने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि कल आप डबल अमाउंट में आओ, सारे फ्रेंड्स को लेके आओ, है ना। ये बहुत अच्छा, निधि दी आपको मैं स्पॉटलाइट पे ले आ रही हूँ, आप हो ओके। सो अनम्यूट योरसेल्फ निधि दी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी नीलिमा जी ने बड़े अच्छे से हमें 3 क्लास के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज को हमें मॉडरेशन में लेना है, ठीक है। ये सब आपका हेल्थ का सपोर्ट सिस्टम है, दिस इज नॉट द क्योर। ऐसा नहीं कि आपको बीपी हो गया है और आपने क्या कहते हैं चाय ले ली सिर्फ, और आप सोचो मेरा बीपी ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको पैरेलली डॉक्टर को भी दिखाना है।
है ना। और ये एक सपोर्ट सिस्टम है हमारा, जिससे हम अपनी जो दवाई हम ले रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप एलोपैथिक पे नहीं जाना चाहते हो तो आप होम्योपैथिक पे जा सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज एंटी कैंसरस है टी किसी का, या कोई बीपी लो करता है, तो हाई बीपी हमारा है तो हम 4-5 कप दिन में पी लेंगे। इतना ज्यादा एक्सेस हमें नहीं करना है। मैक्सिमम 2 to 3 कप्स इन अ डे आपको ये कोई भी चाय को लेना है। ठीक है। अभी जो नीलिमा जी ने बताया उसके अलावा हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देसी गुलाब। थोड़ा कम पाया जाता है आजकल देसी गुलाब, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं जो देसी गुलाब से बनते हैं। जितनी भी फ्लावर टी बनाएंगे हम, तो नीलिमा जी ने हमको बोला ना, ऑल द फ्लावर टी दैट वी विल मेक, as Nilama ji suggested, that we will not boil the flowers. We will just put the flowers in hot water and then cover it with a lid. फूलों को तेंगे और उसके बाद उसकी पेटल्स निकाल के छान के जो रस बच जाएगा उसको हम पिए। ठीक है। कई जो लीव्स होती हैं यूजुअली हम उनका डिकॉक्शन बनाते हैं, फ्लावर्स में हम ऐसा नहीं करते। फ्लावर्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पत्तियों को गर्म पानी में डालते हैं, थोड़ी देर ढक के रखते हैं तो वो अपना कलर छोड़ देती हैं, और हमारे पास लाल, पिंक, ग्रीन, येलो, इस तरह की टीज बन के तैयार हो जाती हैं। ठीक है। तो देसी गुलाब की क्या करेंगे, पत्तियों को कर लेंगे, जो बीच का येलो पोर्शन होता है ना उसको यूजुअली हम निकाल देते हैं, है ना। क्यों निकाल देते हैं येलो पोर्शन को, क्योंकि उसमें पोलन्स हो सकते हैं, तो कई बार हम होती है, इसलिए हम उस पोर्शन को अवॉइड कर देते हैं इन जनरल। और लीव्स को लेके हम गर्म पानी में डालेंगे, ढकेंगे और छान के हम उसे पीएंगे। इसके क्या क्या जैसे नीलिमा जी ने बताया ना, रेड और पिंक कलर के क्या क्या फायदे होते हैं। रेड और पिंक कलर हमें विटामिन सी देता है, विटामिन ए देता है, पोटेशियम देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, बीटा कैरोटीन देता है ना। तो ये सारी चीजें जितनी भी हम रेड कलर की या पिंक कलर की चीजें खाते हैं उनसे हमें मिलती हैं। जब ये सारे विटामिन हमें इन चीजों से मिलते हैं तो हमें उसके क्या क्या फायदे होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस इंप्रूव होता है। हमारा जब डाइजेस्टिव प्रोसेस इंप्रूव होगा तो मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव होगा तो हमारा वेट भी मैनेज रहेगा। जिनका ज्यादा है उनको वो कम की तरफ जाएंगे, जिनका कम है वो ज्यादा की तरफ जाएंगे। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, ये सारी जो टीज हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। फिर आपकी जो बॉडी के टॉक्सिन्स है उनको एक्सपेल करते हैं आपकी बॉडी से, है ना। जितने भी आप गुलाब की चाय पियेंगे तो आपकी गुलाब जल हमने बहुत यूज किया है अपने फेस के लिए, अपने हेयर के लिए। अब हम किसके लिए यूज करेंगे, इसकी चाय बना के पीने के लिए, है ना। अब हम इसकी चाय पियेंगे तो उससे हमारे जितने यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं वो भी इससे क्योर होते हैं। अगर आप गुलाब की चाय दिन में 2 से 3 बार ले रहे हो तो यूरिनरी इन्फेक्शंस आपको कम होंगे, कफ एंड कोल्ड कम होगा, है ना। कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा है तो आप इसकी चाय पी सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। निधि जी, चाय कैसे बनाएंगे इसकी? हाँ, चाय मैंने बताया ना आपको कि हम, ये देसी गुलाब है, इसकी पत्तियां ले लेंगे। ठीक है। इसकी पत्तियां लेके पानी को गर्म कर लेंगे, अच्छा बॉईल तक कर लेंगे, उसको हल्का सा कूल डाउन होने देंगे, फिर इसकी पत्तियों को उसमें पैन में डाल के और उसको ढक के रख देंगे। ठीक है। जब आप ढक के रखेंगे इसे तो कम से कम 5-7 मिनट के लिए आपको ढकना पड़ेगा, तो इसका लीव्स का जो कलर है वो आपकी चाय में आ जाए। और जब लीव्स का कलर आपकी चाय में आ जाए तो आप उसे छान कर रख सकते हैं,
और आप दोबारा उसको गर्म करके पी भी सकते हैं या ठंडा भी पी सकते हैं, जैसा आप चाहें। गुलाब की चाय नहीं कहेंगे हम, जो गुलाब का हम डिकॉक्शन बना रहे हैं वो बहुत अच्छा लगता है ठंडा करके पीने में, है ना। आप हल्का शहद डाल सकते हैं इसमें, अदरक ग्रेट करके डाल सकते हैं, पुदीना की पत्तियां डाल सकते हैं, इस तरह का आप कुछ भी इसमें क्रश करके पुदीना तोड़ के आप इसमें डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं। इस तरह की चीजें आप डालेंगे तो आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं क्लास, वो है ये हिबिस्कस। सबने देखा है ना हिबिस्कस तो, है ना, सब ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, जिसे हम गुड़हल का फूल भी कहते हैं। तो ये हिबिस्कस क्या है? ये हिबिस्कस में क्या है, ये जो रेड वाली वैरायटी मैंने अभी आपको दिखाई, और इसी तरह का जो व्हाइट फ्लावर होता है, यही हिबिस्कस के ओरिजिनल फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी पूरे फ्लावर को हम कभी भी जो और कलर के फ्लावर्स आते हैं ना, येलो, ऑरेंज, है ना, वो सब एक्चुअली बनाए हुए फ्लावर्स हैं, मतलब तो उनको हम नहीं यूज करेंगे, हम हिबिस्कस का सिर्फ देसी फ्लावर यूज करेंगे। और देसी फ्लावर कौन कौन सा है? रेड और व्हाइट वैरायटी, तो इसको हम यूज करेंगे। इसमें जो ये येलो स्टेम है, ये इसको निकाल देंगे। अगेन क्या रीजन है निकालने का, हम सबको पता चल गया कि इसके पोलन्स होते हैं इसके ऊपर के पोर्शन में। इस पोलन को हम जो यूज करते हैं तो पोलन एलर्जी वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो अभी इसको निकाल देंगे। इसकी पेटल्स को आप अच्छे से वॉश कर लें और गर्म पानी करके उन पेटल्स को उसमें डाल के ढक के थोड़ी देर रखें, और उसके बाद चाय बनके तैयार हो जाएगी और आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हैं? ये आपका ब्लड प्रेशर लोअर करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है। अब ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लोअर होगा तो डेफिनेटली आपको हार्ट डिजीजेस में फायदा होगा, राइट। तो ये हार्ट डिजीजेस के लिए बहुत अच्छा है। राइट टाइम क्या है इसको पीने का, स्पेशली फॉर हिबिस्कस? राइट टाइम क्या है इसको पीने का, कि हम रात में इसको सोने से पहले अगर पिए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी नींद देगा। तो एक कप आपने कभी सुबह के टाइम पी ली और एक कप आपने रात में सोने से पहले पी ली, तो आपको इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। ये आपको आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये रिलीफ देता है ना। अगर आपके पीरियड्स प्रॉपर होंगे और आपकी ब्लीडिंग प्रॉपर होगी तो ये आपको बहुत ज्यादा राहत देगा। फिर ये डिप्रेशन को रिड्यूस करता है ना। आपको बहुत लो फील हो रहा है, कभी ऐसा होता है ना हमारा बहुत मूड खराब है, तो हम इसकी चाय को पी सकते हैं, तो उससे हमें एक बूस्टअप मिलेगा। कई बार ये देखा गया है कि ये किडनी स्टोन्स को आपकी बॉडी से निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये किडनी स्टोन को आप अपनी बॉडी से निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही स्टार्ट करने से सेशन वार्न किया, सिर्फ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल नॉट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन द टीज। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में सारे फायदे इसके रिपीट कर लेते हैं। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, और lowering weight management, heart diseases, increases hemoglobin, stimulates menstruation, reduces depression, prevents kidney stone। तो ये इसके सारे फायदे हैं, और ये आपके सोर थ्रोट में भी बहुत हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? क्योंकि रेड जितनी चीजें हैं उनमें विटामिन सी है, और विटामिन सी बहुत असेंशियल होता है जब हमारा गला खराब हो या कोई नेजल इन्फेक्शंस हो, इस तरह की जब भी कोई भी हमें बीमारी होती है
तो उसमें हमें विटामिन सी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और विटामिन ए, जैसे हम कहते हैं ना गाजर खाने से आंख की रोशनी अच्छी होती है, गाजर खाने से आंख की रोशनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि गाजर लाल है। ऐसे ही जब ये रेड टी हम पीते हैं तो ये हमारी आईज को भी अच्छा रखता है। ठीक है, हमारी आईज की जो विजन है उसको भी इम्प्रूव करता है। इस तरह की जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं वो हमारी विटामिन ए को भी इम्प्रूव करती हैं। इम्यूनिटी बूस्टर जितने भी टीज हैं वो सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं, क्योंकि हमारे जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये मैनेज करती हैं। सारी सारी टीज, चाहे कोई भी फ्लावर की टी लेंगे, चाहे कोई भी हर्बल टी लेंगे, वो सब हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए। वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। तो ये हिबिस्कस के बारे में था। अभी नेक्स्ट जो इस सीजन में फ्लावर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही मतलब जंगलों में अपने आप उगता है ये। आपको कई बार कई जगह आप घूमने जाओगे तो ये सब लोग इस फ्लावर को मोस्ट प्रॉब्ली पहचानते होंगे। सावन में हम शिव जी के ऊपर भी इसको चढ़ाते हैं। इसको कहते हैं शंख पुष्पी। ठीक है, ये भी ब्लू और व्हाइट कलर में आता है ना। इसके और भी कलर्स आजकल मौजूद हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कहते हैं शंख पुष्पी या अपराजित। इसकी बहुत सुंदर सी, जब आप इसको रखते हैं तो ऐसे देखिए, ये मैंने बनाई है, मेरे गार्डन में हुए थे कुछ फूल, तो उसकी ये मैंने चाय बनाई है। तो इतनी ब्यूटीफुल सी ब्लू कलर की चाय इसकी बनती है। और इसमें अगर आप 2 ड्रॉप नींबू डाल देंगे तो इसका कलर चेंज होके एकदम पर्पलिश हो जाएगा, और वो बहुत सुंदर लगता है ना। आप इसको ठंडा पी सकते हैं, गरम पी सकते हैं। इसमें आप कुछ भी अपनी मर्जी से, जैसा नीलिमा जी ने बोला था ना, आप कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च, शहद, कुछ अदरक, अदरक के जूलियंस काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आप इसको पी सकते हैं। तो पर्पल कलर यूजली क्या होता है? पर्पल कलर ज्यादातर क्या क्या चीजें ठीक करता है? हमारा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को ठीक करता है, और हमारी मेमोरी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता और एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ना। ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है ना। तो अब हेल्दी स्किन बाय बिल्डिंग, हेल्दी स्किन ये कैसे करता है? स्किन को ये हेल्दी रखता है। ये चाय जो है, दिस टी कीप्स आवर स्किन हेल्दी बाय बिल्डिंग एंड स्टोरिंग स्किन कोलाजन। ठीक है, कोलाजन को आपके स्किन के, जो स्किन की टाइटनिंग होती है ना, जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तो हमारी थोड़ी स्किन लूज होती जाती है, तो ये स्किन को टाइटन करता है। हेल्प स्लो द एजिंग प्रोसेस, प्रोटेक्टिंग योर बॉडी सेल्स अगेंस्ट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स। जो भी हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं उनके अगेंस्ट ये आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इससे आपकी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म को बहुत इम्प्रूव करता है। सबसे मेजर है, एंजाइटी को बहुत रिड्यूस करता है। तो जिनको भी थोड़ा डिप्रेशन का इफेक्ट है, या जो थोड़ा लो फील करते हैं, उनको ये चाय पीनी चाहिए। और जब जो भी चीज एंजाइटी को कंट्रोल करती है ना, वो ज्यादातर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है हमारी। ठीक है, बहुत रिच होता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट्स कई बार डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, हम बाहर से खाते हैं, तो ये उसकी जगह हम ये इसकी चाय पी सकते हैं। वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी रिच इन मिनरल्स, बहुत रिच होता है ये मिनरल्स में। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर्स हैं। अब इतने सारे फ्लावर्स हमने आपको बताए, तो फिर थोड़ा ये मन में क्वेश्चन आता होगा ना कि कौन सी कप पिए या कैसे पिए। तो जो ज्यादातर सजेस्ट करते हैं हम लोग, वो जो हम लोग फॉलो करते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं ये फॉलो करती हूँ कि एक हफ्ता मैंने अगर हिबिस्कस की चाय ली, तो दूसरे हफ्ते में आपको शंखपुष्पी की ले लूंगी, और तीसरे हफ्ते में
रोज की ले लूंगी, चौथे हफ्ते में क्रिसेंथेमम की ले लूंगी। तो ऐसे ना हमें हर चीज के फायदे, जैसे जब हम खाना बनाते हैं ना, तो चाहे कितनी भी फायदेमंद दाल हो, हम एक ही दाल रोज नहीं बनाते ना। तो इस तरह से हम चेंज कर करके इन चीजों को जब हम पीते रहेंगे, तो हमें इन सबके फायदे मिलते रहे। और ये बहुत अच्छे प्रिवेंटिव मेथड्स हैं। हम क्या कहते हैं, इससे पहले कि हमें कोई बीमारी आए, हम कुछ ऐसा करते रहें कि हम अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें, अपने मेटाबॉलिज्म को बरकरार रखें, अपने आप को एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रखें, है ना। WHO ने ये प्रूव किया ही हुआ है कि 90% डिजीजेस हमारी साइकोसोमेटिक होती हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या है कि दे कम फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस। तो अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को प्रॉपर रख रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को मेच्योर्ड रख रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन करके रख रहे हैं, तो हमें बीमारी आएगी ही क्यों। आप कभी गूगल करना, आपको पता ही होगा, वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि कैंसर तक एक साइकोसोमेटिक डिजीज है। कैंसर सेल सब कोई हमारी बॉडी में होते हैं, सबकी बॉडी में होते हैं, बट वो हावी कब हो जाते हैं, जब हम अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर लें, है ना। तो वो हमारे शरीर पे हावी हो जाते हैं, और फिर वो जो भी हमारा वीक ऑर्गन होता है ना, सबको एक तरह का कैंसर नहीं होता ना, किसी को ब्लड होगा, किसी को यूट्रस होगा, किसी को थ्रोट होगा। तो जो भी हमारा वीक ऑर्गन है, वो खराब सेल्स उस पर अटैक करते हैं। तो इन जनरल हम उसको अपनी इम्यूनिटी को, अपने फ्री रेडिकल्स को मैनेज करके रखेंगे, तो हमें ये सब बीमारियों से हम बहुत हद तक दूर रह सकते हैं। तो इसलिए आप लोग सब इसको एक बार फॉलो करिए, फिर आप हम लोग को इनपुट्स दीजिए कि आपको क्या फायदे मिले इससे, है ना, और इन टी को पीने से। ठीक है। नीलिमा जी कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करना चाहती हैं? visualization of the lander module दीदी एक moving towards आप ये बता the moon's दीजिए कि surface. जैसे आजकल कई तरह के हाइब्रिड फ्लावर्स भी आते हैं अलग अलग तरह के, हाँ, वो मैंने है ना। बताया ना कल्पना जी, हाँ जब शू फ्लावर जो The होता है image ये, और that जो the lander रोजेस imager हाइब्रिड, camera has been providing. किसी का म्यूट। कल्पना दी सभी को म्यूट कर दीजिए। और निधि दी, देखो हाइब्रिड क्यों नहीं लेना है ना। क्यों मैं, कल्पना दी या निधि दी, क्यों हम लोग होम गार्डनिंग टीचर बने। मार्केट में जो भी हाइब्रिड, आप अभी 6 डेज पूरा हम लोग के साथ या 7 डेज 8 डेज रहने वाले हैं, और सीखने वाले कि किस तरह से हाइब्रिड जो होता है उसमें कुछ भी क्वालिटी नहीं होती है। वो आपको आईज को अच्छे लगते हैं, वो तुरंत फ्लरिश हो गए, कम मेहनत में वो फ्लावरिंग आ जाती है, समझ में आ रही है मेरी बात। बट दे हैव नो क्वालिटीज। अभी जो भी निधि दी ने डिजीज की बात की या मैं करती हूँ, तो इसलिए हाइब्रिड नहीं लेना है। वन फैक्टर ऑलवेज, निधि दी ने कितना अच्छा सा गुलाब दिखाया, देसी गुलाब। ऐसे ही क्रिसेंथेमम को कैसे समझोगे देसी है, उनके स्टेम को तोड़ के आप लगाओ और एक न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। जनरली हाइब्रिड प्लांट्स क्या होते हैं, उनको आप ट्विक से लगाएंगे तो वो नहीं ग्रो करेंगे। वेजिटेटिव तो ग्रो कर जाएंगे, बट उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा। समझ में आ रही है, यस और नो। तो जो स्टेम को तोड़ के आप लगाते हैं, उससे यदि प्लांट ग्रो कर जाए, दैट मीन ये आपका देसी है। इसी तरह से कलर पे आप जाके सर्च करो, उसके आपको इमेजेस वगैरह आएंगे कि देसी फ्लावर्स किस तरह के लगते हैं। आप नर्सरी से पूछो, वो देसी प्लांट आपको देंगे। आप बोलोगे भैया हमको देसी गेंदा ही चाहिए, देसी गुलाब चाहिए, और क्या चाहिए देसी। निधि दी ने और क्या बताया, निधि दी? हिबिस्कस। अनम्यूट करो निधि दी। हिबिस्कस, हाँ। हाँ, क्रिसेंथेमम। मैं कॉर्न सिल्क की भी बात करती हूँ, देसी ही लो। अभी आजकल कॉर्न भी बहुत मैं देख रही हूँ, बहुत जिसको क्या बोलेंगे, बहुत ही जीएमओ टाइप का जो बोलते हैं ना, सीड्स, ये सब हम पढ़ेंगे। जीएमओ क्या है, हाइब्रिड क्या है, ये सब बाद में जानेंगे। बट दे आर नॉट यूजफुल माय डियर फ्रेंड्स। सो स्टिक। सदाबहार जो है वो भी आजकल बहुत सारे कलर्स में आने लगा है, पर जो हाँ पर्पल वाला है वही मेन जो देसी है हाँ, वो है। राइट पर्पल राइट और व्हाइट कल्पना दी। वाला ही मेन है, हाँ, ऐसे जो रेड और जंगल व्हाइट की, हिबिस्कस में मेन है। हाँ, जो जंगल की तरह आपका फैल जाता है। और ये जो जंगल की तरह जो है ना, उसको मैंने अपने घर में लगा के देखा,
उसको स्टेम तोड़ो लगाओ वो लग जाते हैं, समझ में आता है? सो इजी इट इज। और वही कॉस्टली आपको हाइब्रिड करके नर्सरी में भी है, जैसा कल्पना दी बता रही है, हम लोग गए थे और दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बट वो हमको नहीं लगाना है, उसके हमको नहीं पीना है। निधि दी, कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि चाय को कैसे ले, ठीक है, मैं कॉर्न सिल्क के बारे में बोल रही हूँ कि उसको ट्वाइस अ वीक चलेगा। यदि डेली लेते हो, मैंने कितना ग्राम मेंशन किया था, 10 ग्राम। तो यदि लिमिट अमाउंट में थोड़ा सा लेते हैं, इट्स ओके। यदि बच्चों को दे रहे हो फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आप उसकी क्वांटिटी बिल्कुल हाफ कर दीजिए। और लिमिट अमाउंट में एक दो, जैसे निधि ने बताया चाइना रोज, निधि दी हमारे कल्पना दी को पिलाई थी, तो उसने क्या किया, एक कप में एक फ्लावर लिया सिर्फ। फिर इसी तरह से हम लोग हर श्रृंगार का लेते हैं, तो 3-4 फ्लावर एक कप के लिए एनफ है। सो दैट टाइप यू कैन ड्रिंक। यस और नो? एनी क्वेश्चन? पल्लवी दी का मैं बहुत देर से देख रही हूँ हैंड रेज है। पल्लवी दी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल व्हाट इज द प्रॉब्लम। एनी क्वेरी? पल्लवी दी, या तो गलती से हो गया है, या पल्लवी दी अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए। सो ये इंटरेस्टिंग था कि नहीं? फर्स्ट ये इंटरेस्टिंग, यस और नो? देन सेकंड क्वेश्चन है मेरा, नॉलेजेबल था या नहीं? उसमें भी थम्स अप या डाउन। वी आर रेडी फॉर डाउन ऑल्सो। यस, एब्सोल्युटली। सो टुमारो आपको क्या करना है, अपने 4-5 नए फ्रेंड्स को पकड़ लो और बोलो प्लीज ज्वाइन करो। बहुत सारी चीजें हम टीचर्स भी स्किप कर जाते हैं, आपको पता है, जानते हुए भी नहीं करते हैं। फिर हम इसी तरह के सेमिनार में आते हैं, आपस में मिलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, राइट? सो कल हम और सारे फ्रेंड्स को लेके आएंगे, ये प्रॉमिस कर सकते हैं थम्स अप करके। और कल्पना दी ने आप लोग को लिंक भेजा है, या आप लोगों ने जैसे भी ज्वाइन किया है जिस लिंक से, अपने फ्रेंड्स को वो भेज दें। तो अभी हम बहुत सारे नॉलेज के साथ चलने वाले हैं। कल के लिए कल्पना दी आप फॉलो टिप, कल हम लोग किस पर चलेंगे बताओ हमारे फ्रेंड्स को, कि वो ज्यादा से ज्यादा कल्पना दी आपको स्पॉटलाइट पे ला रही हूँ, और तो हम थोड़ा प्रिपेयर होके आएंगे, है ना? कल हम क्या, अनम्यूट करो कल्पना दी, कल हम क्या लेके आने वाले हैं? अनम्यूट करो कल्पना दी, सारा पिटारा कल्पना दी के पास होता है। आई थिंक गार्ड ना, निधि दी गार्डन टिप्स क्या, गार्डन का टिप्स लेके आएंगे, किस तरह से प्लांट्स को ज्यादा अच्छे से, हाँ 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 कल्पना दी कल बोलो। हमारा गार्डनिंग टिप्स हैं कि हम वेरी गुड। गार्डनिंग में क्या क्या कर सकते हैं, है ना, कैसे हम घर में गार्डनिंग कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं अपने गार्डन का। जो नहीं करते हैं तो ये फ्लावर्स की टी पीने के लिए आपको अपने घर में गार्डन लगाना पड़ेगा। एक दिन आपको गार्डन टूर भी कराएंगे, तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि हमको घर में हम कैसे गार्डन लगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी अब मच, थैंक यू एक एवरीवन। क्वेश्चन है इसमें हाँ अलका जी का। हाँ तो निधि दी। हाँ, आप ड्राइड फ्लावर्स यूज कर सकते हो। आप हम्म ड्राई कर लो फ्लावर्स को, अच्छे से धो के सुखा के, और आप ड्राइड फ्लावर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी हम फ्लावर्स को ड्राई करते हैं तो हम यूजुअली छाया में करते हैं, हम बहुत तेज धूप में नहीं करते। क्योंकि हम्म क्यों नहीं करते धूप में? क्योंकि धूप से डिस्कलरेशन हो जाता है फ्लावर्स का। हम्म। तो फिर जब वो डिस्कलर हो जाएंगे तो वो आपकी चाय फिर लाल नहीं बनेगी और जितने भी उसमें ना या ब्लू नहीं बनेगी। वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं ना, वो वाष्प के रूप में उड़ जाएंगे। तो जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो सारा क्या चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, वेपर बन के, है हाँ, ना? इसीलिए तो हम, बेस्ट तो यही है कि आप फ्रेश यूज करो, अपने घर में उगाओ। और ये जितने भी फ्लावर्स अभी हमने बताए ये बहुत ही इजी टू ग्रो है। जैसा ना नीलिमा जी ने बार बार स्ट्रेच किया कि एक डंडी तोड़ो लगाओ और आपके ये फ्लावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत ही इजी टू ग्रो फ्लावर्स हैं और बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो आप अपने घर में इनको, कोई आप अपनी बालकनीज में छोटी जगह में, इनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत तेज धूप चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा ही फूल हो तो ही हम चाय पी सकते हैं। हम छोटा फूल है तो भी हम पी सकते हैं, बल्कि है ना? छोटा फूल ज्यादा अच्छा है, क्रिसेंथेमम के तो छोटे फ्लावर जितने अच्छे होंगे ना, दे हैव मोर पोटेंशियल। हाँ, तो इसलिए आप इनको अपने घर में लगाइए, अपनी बालकनीज में लगाइए सारे फ्लावर्स को।
हम जितनी भी चीजें लगाते हैं अपने घर में, अगर हमारे पास स्पेस कम है तो अगर हम ऐसी चीजें ही चूज करें जो हमें फायदा दे, है ना। ये नीलिमा जी, कल्पना जी और मेरा एक सपना है कह लो या मिशन कह लो। हम चाहते हैं कि आप लोग डेकोरेटिव प्लांट्स की जगह सब हर्बल प्लांट्स पे जाएं। हर्बल प्लांट्स भी उतने ही सुंदर होते हैं बट उनका यूज बहुत है। आप ब्रह्मी की फोटो देखोगे, इतनी खूबसूरत लगती है ब्रह्मी, पूरा गमला भर के आती है। उस पे भी हम बात करेंगे अभी, एक सेशन हमारा उसमें इस पर भी है, हर्बल प्लांट्स पे। तो उ, उसको आप लगाएं और उसको ही यूज करें। हम इतने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाते हैं, उनकी जगह अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम पहले प्रेफरेंस हर्बल प्लांट्स को दें और फिर हम बाकी प्लांट्स को। तो ये हम लोग सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है एक ना। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक बार बस अपने छत के ऊपर टेरेस गार्डनिंग करती हूँ मैं, तो मैंने मैरीगोल्ड लगाया था और सदाबहार लगाया था। तो अब वो जाता ही नहीं है, बल्कि मुझे उखाड़ उखाड़ के उनको साइड करना पड़ता है या देना पड़ता है किसी को, क्योंकि वो अपने से ही उगते रहते हैं। और हम फ्लावर्स यूज यूज करते वक्त ये बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम फ्लावर्स को कहीं से भी अगर लेके आते हैं तो उनका ध्यान रखेंगे कि वहां पे कहीं केमिकल स्प्रे तो नहीं हो रहा है, जमीन में केमिकल तो नहीं डल रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लेके आओ, लेकिन ध्यान से लेके आएंगे, ये हम ध्यान रखेंगे वहां पे कि वो लोग केमिकल तो नहीं छिड़क रहे हैं, क्योंकि आजकल केमिकल का जमाना चल रहा है। इसलिए तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने घर में ही ये जो फ्लावर्स हैं, जो निधि जी बता रही है, हर्बल प्लांट्स हमारे घर में ही हम लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हम यूज करें तो एकदम ध्यान से करेंगे, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे हम। थैंक यू थैंक यू कल्पना सो दी, निधि मच। दी और सारे फ्रेंड्स को थैंक यू। और कल मिलते हैं 5 से 6, और टाइमिंग एकदम परफेक्ट, 5 मिनट पहले हम सभी ज्वाइन कर लेंगे और 5 o'clock शार्प शुरू करेंगे और 5 o'clock 6 o'clock बंद करेंगे। आज 3 मिनट्स लेट है हम लोग, ठीक है।